हज़रत हातिम असम बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आपको पता है ये जो अल्लाह वाले होते हैं इन्हें दुनिया वालों की तरफ कोई लगाव नहीं होता, और अगर इन्हें कोई बुलाए भी तो ये अमूमन लोगों के घरों में जाना और खाना पीना पसंद नहीं करते। और सच बात ये है कि किसी के घर जाकर उस वक्त तक कुछ खाना चाहिए भी नहीं जब तक ये यकीन ना हो कि ये हलाल का होगा। इसलिए कि हराम का एक लुक़मा पेट में जाए तो 40 दिन तक बंदे को इबादत की तरफ कोई रग़बत नहीं रहती। तो इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। सबके घर में जाके सब कुछ खाना चाहिए भी नहीं, अल्लाह जाने और अल्लाह का बंदा जाने, लेकिन जिधर आपको यकीन हो कि यहाँ कुछ गड़बड़ है उधर एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। तो हज़रत हातिम असम अलैहिर्रहमा भी ऐसे पसंद नहीं करते थे लोगों के घरों में, कभी नहीं कहीं नहीं निकलते थे। वो कोई एक रईस था उनके शहर का, उसने बड़ी मिन्नतें जारी की, तरले किए कि हुजूर आप हमारे घर तशरीफ़ ले आए। तो आपको उसकी बात, अल्लाह के वलियों के काम भी अल्लाह ही जानता है, और वो अल्लाह अपने बंदों से जो काम लेना चाहिए। उन्होंने भी किसी वजह से उसको कहा अच्छा ठीक है चल मैं आऊँगा, लेकिन मेरी कोई शर्तें होंगी। वो कहने लगा हुजूर आप इरशाद फरमाएं, कहा कि जो मेरा जी चाहेगा मैं खाऊंगा। तो उस अमीर आदमी ने सोचा कि भाई अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बहुत मुरग मसाले, कोई तेज़ चीज़ मीठा नहीं खाते होंगे, नमक मिर्चे, कोई हल्का फुल्का खाना खाएंगे, तो चलो मैं खाने ज़रा मुर्गन भी बना लूँगा और एक दो डिशें ज़रा सादी भी बना लूँगा। तो उसने कहा ठीक है हुजूर जैसे आप फरमाएं। कहा मेरा जहाँ जी चाहेगा मैं बैठूँगा। उसने सोचा कि भाई इतने बड़े वलीउल्लाह हैं और आम लोगों में क्यों बैठना पसंद करेंगे, तो भी ये कहते होंगे कि मेरे लिए कोई मंच हो, कोई स्टेज हो, कोई सोफ़ा हो, कोई बड़ी चीज़ हो। तो उसने अपने दिल में सोचा कि मैं ज़रूर इंतज़ाम कर लूँगा। उसने कहा हुजूर आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल जिधर आपका दिल करे आप बैठिएगा। तीसरी बात आपने फरमाया जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने दिल में सोचा जब हम खाना खा लेंगे फिर हजरत फरमाएंगे कि मैं आप लोगों को नसीहत करूँगा, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं लोगों को दावत दूंगा, पहले कह दूंगा कि हजरत का खिताब है तो भाई तुम लोग ज़रा तमीज़ से बैठना। वो जी पूरे शहर में उसने डंडोरा पीट के रख दिया, क्योंकि हजरत हातिम असम कहीं जाते जो नहीं थे। अब उसको शोखी मारने का एक जरिया हाथ आ गया, शेखी बगारी पूरे शहर में, किसी के मेहमान बनते ही नहीं, देखो मेरे घर आ रहे हैं इतने बड़े वलीउल्लाह। और उसने बहुत बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया और पूरे शहर को आम दावत दी, जो मर्जी आए। अच्छा अब जिस दिन खाने की दावत थी पूरा शहर उस अमीर के घर उमटा हुआ और हज़रत हातिम असम गायब। अब दिल दिल में वो परेशान भी हो रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा, हज़रत हातिम असम तशरीफ़ लाएंगे कि नहीं लाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। रखते तो जी वो जब सारे लोग जमा हो गए ना कमरे के अंदर, सब इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ा हॉल था उसका, सब बैठ गए, ढेर लग गया बाहर जूतियों का, और खाने का वक्त बिल्कुल करीब हुआ, खाना लगवा भी दिया गया। बस इंतज़ार था कि हज़रत हातिम असम तशरीफ़ लाएं, तो चूँकि वो मेहमान खुसूसी हैं वो आएंगे तो फिर खाना शुरू हो। तो इतनी ही देर में शोर मचा कि जी हज़रत हातिम असम आ रहे हैं आ रहे हैं। लोग जी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत हातिम असम तशरीफ़ लाए, उसने एक हॉल के अंदर बहुत बड़ा स्टेज बनाया हुआ था, उसको खूब दिए लगाए हुए सजाया हुआ। हज़रत हातिम असम तशरीफ़ लाए, लोगों ने रास्ता छोड़ा, भाई अब अल्लाह के वली जाएंगे सामने स्टेज पे बैठेंगे। जो जूतियों का ढेर था ना, हज़रत हातिम असम उसके ऊपर बैठ गए। और ये अल्लाह का जो वली होता है ना वो अपनी ज़ात के अंदर बादशाह होता है। ये मोहताजी बादशाहों को होती है कि वो ताज लगाएं, तख्त पे बैठे तो लोगों को पता चले बादशाह हैं। जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो जिधर भी बैठे बादशाह ही होते हैं। अब हज़रत हातिम असम ने ये बताया लोगों को कि जूतियों पर बैठने या मंच पे बैठने से कुछ नहीं होता, कामयाब बंदा वो होता है जिसने अपने अल्लाह को राज़ी किया हुआ हो। आप तशरीफ़ लाए, वो जूतियों के ढेर पे बैठ गए, लोगों की चीखें निकल गई, इतना बड़ा वलीउल्लाह और जूतियों में बैठा हुआ है। आप अलैहिर्रहमा ने लोगों से, खाने का वक्त था, आपने अमीर से कहा खाना शुरू कराओ, उसकी तो बोलने की जुर्रत नहीं थी, वो वादा जो कर चुका था कि जो आप कहेंगे मैं करूँगा। अब आपने जब खाना शुरू करने का हुक्म दिया, उसने नौकरों से कहा कि आप ये जितनी डिशें हैं ढक्कन हटाओ। जब ढक्कन उठे तो मज़े मज़े की खुशबुएं, मुर्ग मुसल्लम और पुलाव और कबाब और खीर और पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ था। तो लोगों ने जो खाने पर टूटे लोग, तो लोगों ने कहा भी पहले हज़रत हातिम शुरू करें। हज़रत हातिम ने बड़ा सा झोला डाला हुआ था, आपने झोले में से ऐसे हाथ डाल के निकाला और सूखी रोटी का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। तो अब लोगों की चीखें निकल गई फिर कि अब इनकी सदके में ये सब पका है, सारी दुनिया क्या क्या खाएगी और आप सूखी रोटी वो भी घर से लाई हुई खा रहे। अच्छा फिर वो भी अब अमीर मजबूर था, वादा कर चुका था कि उन्होंने कहा था मैं जो चाहूँगा खाऊंगा, वो चुप था।
सारी दुनिया ने खाने खाए, हज़रत आतिम असम ने सूखी रोटी खाई। जब खाना ख़त्म हो गया, सब लोग फारिग हो गए, हाथ मुंह धो के तसल्ली से बैठ गए। आपने अमीर से कहा बहुत बड़ा अंगीठी लाओ। उस ज़माने में ये गैसुई गैस तो थी नहीं, लोगों के पास अंगीठियाँ होती थी। बड़ी सी अंगीठी लाई गई जिसके ऊपर देग दम रखी हुई थी। फिर आपने फरमाया तवा लेकर आओ। उस अंगीठी पे उतना ही बड़ा तवा ला के रखा गया। अंगीठी के अंदर अंगारे थे। थोड़ी देर में वो लोहे का तवा लाल सुर्ख हो गया। आप लहरामा उठे और नंगे पांव उस तवे के ऊपर खड़े हो गए। लाल सुर्ख तवा था और नीचे अंगारे थे और आप उठ के उसके ऊपर खड़े हो गए और आपने खड़े होकर फरमाया मैंने आज दोपहर के खाने में सूखी रोटी खाई है। इतना फरमा के आप नीचे उतर गए और फिर आपने हाल के अंदर बैठे हुए लोगों से कहा अब तुम में से हर शख्स बारी बारी आए और इस तवे पे खड़े होकर आज दोपहर के खाने का हिसाब दे। तो लोगों ने तो पुलाव खाया हुआ था, खीर खाई हुई थी, बर्फी खाई हुई थी, मुतंजन खाया हुआ था, मुर्गा खाया हुआ था, कोरमा खाया हुआ था, चटनियाँ खाई हुई थी, साथ रोटी खाई हुई थी, क्या कुछ उन्होंने। हज़रत आतिम असम ने तो सूखी रोटी का टुकड़ा खाया हुआ था। आपने एक जुमला बोला कि मैंने आज सूखी रोटी खाई और उतर गए। लोगों की चीखें निकल गई और उन्होंने कहा हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं और हम तो बड़े आम गुनहगार गंदे से लोग हैं, तो हम इस तवे पे कैसे खड़े हों। आपने फरमाया लोगों कल क़यामत के दिन ज़मीन ऐसी ही सुर्ख होगी जैसे ये तवा सुर्ख है और तुम अपनी कब्रों से नंगे पाँव उठाए जाओगे, बगैर कपड़ों के नंगे पाँव उठाए जाओगे। ऐसी ही सुर्ख ज़मीन के ऊपर तुम नंगे पाँव खड़े होकर अल्लाह को अपने सब कामों का हिसाब दोगे। आज अगर तुम इस तवे पर खड़े होकर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते तो ये बताओ कल क़यामत में तुम्हारे अंदर कौन सी करामत पैदा हो जाएगी जो तुम गर्म आग जैसी ज़मीन पर खड़े होकर ज़िंदगी भर के कामों का हिसाब अल्लाह को दे सकोगे। लोग आपकी बातें सुन रहे थे, चीखें मार मार कर रो रहे थे और आप अलैहिर्रहमा जिस मकसद के लिए उस हजूम में गए थे आप वहाँ से अपने घर तशरीफ़ ले आए। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है कि अल्लाह पाक उनकी वजह से लोगों के दिलों को हिदायत नसीब फरमाते हैं। इसको ज़रा जलाइएगा। मुझे भी आपसे एक बात पूछनी थी, एक सवाल मैंने भी देखा तो मैंने सोचा आपसे मैं भी पूछूं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत वाले रस्तों का मुसाफिर फरमाए। एक थोड़ी सी आजमाइश आपके लिए भी है इधर। वैसे हम बातें तो करते रहते हैं पर मैंने सोचा आज ज़रा प्रैक्टिकल करके देखें। ये जनाब एक चिराग है जिसको हमने इधर जलाया है। इसकी बहुत छोटी सी लाइट है, बड़ी नहीं है, थोड़ा सा भी ये जलना शुरू हुआ है। घर में जब बिजली चली जाती है क्या करते हो? दिए शिए जलाते होते हो? कोई नहीं, मोमबत्तियाँ जलाते हो, दिए जलाते हो या यूपीएस लगाया हुआ है? क्या करते हो? सबका यूपीएस है, मोमबत्ती कोई नहीं जलाता। जलाते होंगे यूपीएस भी, बेचारा कितना चलता होगा। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, छोड़ो, मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए ये जलाया इधर। थोड़ी लाइट थी ना इसलिए मैंने कहा एक दिया भी जला लें ज़रा। अच्छा अब बात सुनो, जिन लोगों ने आज मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी ज़रा इधर आ जाओ और इसके ऊपर अपनी उंगली रख के कहो कि आज मैंने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी। आ जाओ, कौन आता है? आओ। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बातें बना रहे थे और बैठे हुए थे। आओ ना, इसके ऊपर उंगली रखो, बस सिर्फ ये कहो कि मैंने आज मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी। एक ही दफ़ा एक ही नमाज का हिसाब इसके ऊपर हाथ रख के दे दो। ये जो देखो बात सुनो, हम जहां भी जाते हैं बेनमाजियों की नसीहत का असर नहीं होता, उनके दिल सख्त हो चुके होते हैं। तो मैंने सोचा शायद ये आग देख के आपको थोड़ा सा डर लगे कि अगर आप एक वक्त की नमाज का हिसाब इसके ऊपर उंगली रख के नहीं दे सकते तो सारी जिंदगी की नमाजों का हिसाब अल्लाह को कैसे दोगे उस जमीन पर जो आग ही बनी हुई होगी। और अगर आप एक उंगली इसके ऊपर सिर्फ नहीं रख सकते हो तो ये सोचो फिर जहन्नुम की आग में जलोगे किस हिम्मत से जलोगे। वो कौन सी ताकत होगी जिसकी बेखौफी की बिना पर आप बेधड़क नमाजें कज़ा करते हो? कितनी ताकत कहां से लाओगे?
एक वक्त की नमाज की जुर्रत नहीं है हमारी, ये तो फिर बड़ा शोला है। माचिस की तीली आप जला लो और उसके ऊपर उंगली रख के बोलो कि मैंने आज की नमाज नहीं पढ़ी, तो इतनी भी ताकत नहीं है आपकी। खुदा के बंदो, आपको नहीं पता कि अल्लाह बार बार फरमाता है कि वो जहन्नुम में आग के सतून है जिनमें बेनमाजियों को डाला जाए। मोहम्मद अली किले था ना, ये ईसाई था। वो जब वो मुसलमान हुआ, ईसाइयों को, आपको पता है ईसाइयों के यहाँ शराब पीना बिल्कुल ऐसे जायज़ है जैसे हमारे यहाँ पानी पीना, और उनके यहाँ जना करना ऐसे जायज़ है जैसे हमारे यहाँ शादीशुदा होना। भाई उनके मजहब में इस चीज़ की, नाचना गाना शराब पीना सुअर खाना सब इजाज़त है। वो पैदा हुआ ईसाइयों के घर में, पला ईसाइयों के घर में, फिर उसने 30-32 साल की उम्र में उसने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद उसने शराब ऐसी छोड़ी कि कभी एक बूंद भी मुंह में नहीं डाली। और नमाज का वो इतना पक्का पाबंद था कि हम और आप भी क्या होंगे। तो किसी ने उसका इंटरव्यू लेते हुए उससे पूछा कि आपने बचपन से लेके जवानी तक, यानी 9 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक आपने शराब भी पी, आपने नमाज को हाथ नहीं देखा, आपने कुरान नहीं खोला, आपने रोजे नहीं रखे, ये कलमा पढ़ के आप एकदम, ये कैसे करामत आ गई कि आप कोई नमाज नहीं छोड़ते और शराब को चखते भी नहीं। उसने कहा आई हैव मैच बॉक्स इन माई पॉकेट। उसने कहा मेरी जेब में माचिस पड़ी रहती है, जब मेरा दिल मुझे कहता है कि शराब पियो तो मैं माचिस की तीली जला के ऊपर उंगली रखने की कोशिश करता हूँ। तो माचिस की तीली से जब मेरी उंगली जलती है और मुझे तकलीफ होती है, तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि अगर मुझसे माचिस की तीली का शोला भी बर्दाश्त नहीं है तो मैं जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। और जब मेरा दिल मुझे नमाज पढ़ने से सुस्ती दिलाता है, मैं फिर भी माचिस की तीली जला के ऊपर उंगली रखने की कोशिश करता हूँ। और जब मेरी उंगली जलने लगती है तो मैं अपने आप से कहता हूँ मोहम्मद अली, अगर तू एक माचिस की तीली का शोला नहीं सह सकता तो तू जहन्नुम की आग कैसे सहेगा। अल्लाह पाक आपको नसीब करे बेनमाजियों को, आप ही एक माचिस की डब्बी पास रखा करो, और जब दिल नहीं ना करता नमाज पढ़ने को तो तीली जला के देखा करो कि उंगली ऊपर रख सकते हो कि नहीं। इसे बुझाओ और ले जाओ। क्या फ़ायदा मिलादों में आने का और क्या फ़ायदा मिलाद कराने और मनाने का अगर बंदा बेनमाजी हो। याद रखो, सबसे पहली जो चीज़ पूछी जाएगी, नाते सुनना, पढ़ना, मिलाद करना, मिलाद कराना बहुत पीछे की बातें हैं। जो पहली बात होगी वो नमाज की होगी। जो इधर पूरा ना उतरा, जिसका तोल यहाँ हल्का पड़ गया, उससे अगली बात किसने पूछनी थी। वो कैसा, अभी सियालकोट में इन्होंने किसी लड़के को मारा है, उसको जलाया है, फिर उसको जिंदा मारा है, पहले उसको मार मार के उसको कत्ल किया, फिर उसको जला दिया। वजह क्या है जी? नबी की शान में गुस्ताखी की है। नबी की शान में गुस्ताखी क्या होती है? गुस्ताखी ये है कि नबी किसी बात का हुक्म दे और वो काम ना करे। अगर उस्ताद बच्चे को कहे कि फलां काम करो और वो ना करे तो ये गुस्ताखी होगी कि नहीं होगी? होगी ना गुस्ताखी। अगर कोई नबी का नाम लेके जमीन पर फेंक दे और उसके ऊपर पांव रखे तो ये तो लोग इसकी वजह से अगले बंदे को मार के जला भी दें। और नबी पाक जो कह के गए हैं कि मेरी उम्मत मेरे पीछे नमाज ना छोड़ना, जिस वक्त दम निकल रहा था उस वक्त हुजूर फरमा रहे थे नमाज 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 नमाज, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारी औरतें और तुम्हारी नमाज। जब सांस निकल रही थी उस वक्त भी नबी पाक नमाज नमाज कर। ये जितने बेनमाजी है, फिर क्या ये गुस्ताखे रसूल है? भाई नबी ने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ो ताकि मेरी आंखें ठंडी हों। तो इन सारे गुस्ताखों को शर्म नहीं आती कि ये अपने नबी की आंखों को गर्म हवाएं भिजवाते हैं? ये भी तो गुस्ताख है ना, जो नबी के कहने पे नमाज नहीं पढ़ते, जिन्होंने खाली कलमा पढ़ लिया। ढीठ इतने। और जी अल्लाह आप बख्शिश सी, और जी अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हाँ अल्लाह मेहरबान है, जब भी तो उसने बताया है कि नमाज पढ़ो। मेहरबान ना होता तो ना बताता। जब ठोकरें खा के टकरें लग के जब ऊपर जाते, फिर ऊपर डंडे पड़ते, तो फिर अल्लाह कहता क्यों सिर्फ खाना सोना ही था? तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो तुमने इबादत भी करनी है। यही उसकी मेहरबानी है कि उसने कुरान में आपको बताया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि लोगों नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह पाक बेहयाई से और मुनकरात से बचने की तौफीक अता फरमा देते हैं। और अल्लाह इसी कुरान में बार बार कहता है कि मदद लो सब्र से और नमाज से।
जो बंदा नमाज शुरू कर लेता है अल्लाह ताला फरमाता है फिर उसकी मदद की जाती है, उसको हौसला दिया जाता है, उसे खड़े होने की हिम्मत दी जाती है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लेकिन क्या आप नहीं पढ़ते कि अल्लाह के नामों में से जब्बार भी है, अल्लाह के नामों में से क़हार भी है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है बतश्तुम जब्बारीन, कि जब वो पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ सख्त होती है, इतनी सख्त कि उसमें से कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। तो ये जो छोटे बच्चों के बहाने बना के बेनमाजी हैं, ये जो बीमारियों के बहाने बना के बेनमाजी हैं, इनको नहीं पता कि क़यामत वाले दिन इनका बेटा इनको कहेगा चल अम्मा अपना काम कर, मेरा तो अभी अपना का हिसाब रहता है, मुझे क्या पता मेरी नेकी कम बढ़ गई, जा मैं नहीं देता तुझे अपनी नेकी। और ये जो बेटियों के बहाने बना के बेनमाजी होती है, इन्हें नहीं पता कल बेटी कहेगी अम्मा मैं तुझे अपनी नेकी कैसे दे दूं, अभी तो मेरा भी तोल होना बाकी है। और ये याद रखना कि आप कभी भी अपने हकीकी खुदा को अपने मजाजी खुदा के लिए नाराज ना करना। उसका हक अपनी जगह है, उसका हक अपनी जगह है। अल्लाह का हक सबसे पहले है, पहले उसका हक अदा करो। बंदे तो अल्लाह से भी राजी नहीं होते, आपसे कैसे हो सकते, लेकिन अल्लाह को राजी कर लो तो बाकियों को अल्लाह खुद ब खुद रास्ते पे ले आता होता है। तो वो कितने, भाई मैं हैरान होती हूँ किस कदर भाई दिल सख्त, और कितना बंदा मुतमईन होता है कि नमाज जा रही होती है और वो खड़ा हुआ होता है। अब आप असल वजह सुनो बेनमाजी क्यों होता है। अब सुनो इस बात को, ध्यान से सुनना। जब अल्लाह पाक किसी चीज पे तवज्जो करते हैं, अगर वो चीज हरकत करती हुई हो तो साकिन हो जाती है, और अगर वो साकिन हो तो हरकत में आ जाती है। ये अल्लाह की तवज्जो की तजल्ली होती है। ये जब अजान होती है, जिन लोगों से अल्लाह राजी होता है उनकी तरफ अल्लाह तवज्जो फरमाता है, उनका दिल ऐसे ऐसे मचलने लगता है, डर से या शौक से, जी चाहे या ना चाहे, नमाज अच्छी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनको अंदर से ऐसी बेकरारी होती है। यूं होते हैं वो वुजू करते हैं, जब तक नमाज नहीं पढ़ लेते उनका दिमाग अटका रहता है कि मेरी अभी नमाज रहती है। ये अल्लाह की तवज्जो की वजह से होता है। अल्लाह तवज्जो फरमाते हैं तो बंदा नमाज की तरफ चलता है। ये जो अजान सुन के भी जिनके दिलों को कुछ नहीं होता, उसकी भी वजह सुनो। अल्लाह पाक कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं इस तमाम जहानों का रब हूँ, पालना मेरी जिम्मेदारी है, मैंने तुमको पैदा किया है, मैं तुम्हें मरने के लिए फेंकूंगा नहीं, रोटी भी खिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा। बच्चे पैदा करने के कोई ऐसा अनोखा काम थोड़ी है, जानवरों के भी होते हैं, और घर काफरों के भी पास हैं। तो घर हो या बच्चे हो या खाना हो, तो ये कोई इस बात की अलामत थोड़ी है कि अल्लाह राजी है। काफर क्या घरों में नहीं रहते? और ये गाय भैंसे भेड़ बकरियां बंदर शेर ये बच्चे नहीं देते क्या? तो जो अल्लाह की राजी और नाराजगी की बात है वो ये है कि अल्लाह जिससे राजी होता है, अल्लाह नमाज के वक्त उस पर तवज्जो करता है, वो नमाज पढ़ता है। जिससे अल्लाह नाराज होता है उसकी अल्लाह रोटी नहीं बंद करता, खाना अल्लाह उसको खिलाता रहता है। हाँ, मगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाता, जिसकी वजह से उसके दिल को ना बेकरारी होती है ना बेचैनी। वो समझता है मैंने कपड़े ना पा के तो नमाज नहीं पढ़ी, मैं थक गई हूँ तो नमाज नहीं पढ़ी, मेरे बच्चे छोटे हैं तो नमाज नहीं पढ़ी, मैं तो बीमार हूँ नमाज नहीं पढ़ सकती। इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि अल्लाह नाराज है और वो तवज्जो नहीं कर रहा। अगर वो तवज्जो करे तो आपकी जुर्रत है कि आप ना हो। अल्लाह तो पहाड़ पे तवज्जो करे तो पहाड़ बगैर टांगों के चल के आता है। तो अल्लाह पाक नसीब करे, कोई अल्लाह समझ दे, कोई अक्ल दे, कोई अल्लाह पाक दिल को लरजने की तौफीक अता फरमाए। इस्तिग़फ़ार किया करो कसरत से, तौबा करो अल्लाह पाक से। इस हाल में मौत आ गई कि अल्लाह नाराज हुआ तो आगे क्या होगा? फिर आगे कौन से फूल बिछे हुए हैं जो जाके उधर सो जाओगे? जिनसे अल्लाह राजी होता है उन्हीं की कब्रें आसान होती हैं, और जिनसे अल्लाह नाराज होगा उनके लिए पहली रात से मुश्किल शुरू हो जाती है। पता नहीं कितना अरसा उस अंधेरी कोठरी में पड़े रहना, और जब उठना है फिर पता नहीं कितनी मुश्किलें होनी है। तो अल्लाह का वास्ता है, कोई काम छोड़ दिया करो, नमाज ना छोड़ा करो, और अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करो। अगर समझते हो दिल सख्त है, किसी बात का असर नहीं होता, किसी नसीहत इधर से सुनते हैं, कितनी अभी भी बैठी जो मुस्कुराती मुझे अभी भी नजर आ रही है, तो अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता ही रखे, लेकिन अल्लाह खैर के साथ मुस्कुराने की तौफीक अता फरमाए। अभी भी अगर आप अभी इतनी बात सुन के, अगर अभी दिए पे उंगली रखने वाली बात सुन के भी आपका दिल नहीं डरा और आपको नहीं खौफ आया, तो इसका सीधा मतलब ये है कि दिल सख्त हो गया हुआ है, और इसकी सख्ती को इस्तिग़फ़ार की कसरत की ज़रूरत है। इतनी कसरत से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो कि अल्लाह पाक राज़ी हो।
अल्लाह राजी होंगे तो दिल नरम होगा, और दिल नरम होगा तो आपको नमाज के लिए खड़े होने की तौफीक होगी। याद रखना, सबसे पहला सवाल यही होगा, बाकी सब इसके पीछे हैं। जो यहाँ फेल हो गया उसको आगे नहीं ले जाया जाएगा। ये एक कमरा होगा जिसमें पूछा जाएगा भाई जितने लोग नमाजी हैं चलो अगले कमरे में जाओ। अब जो लोग नमाजी नहीं है उनके लिए हुक्म होगा ये दरवाजा खोलो और इनको जहन्नम के अंदर धक्का दे दो। किस आस पे बैठे हो, किस उम्मीद पर, किस खुशफहमी में मुब्तला हो? आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं होगा। आवाज आएगी भाई जो लोग इस पेपर में पास है उनके लिए अगला दरवाजा है, जाओ। अच्छा, जिनका ये पेपर क्लियर नहीं है ये दरवाजा खोलो और इनको यहाँ से अंदर करो, जहन्नम में धक्का मारो। वो क्या बनेगा फिर? अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दिल कपकपाने लरजने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम सुनी गई बातों को अंदर करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे आप औरतों पे ज्यादा अफसोस इसलिए होता है कि मर्द एक फर्द होता है, वो पढ़े ना पढ़े वो जाने और उसका अल्लाह जाने। औरत एक पूरा खानदान होती है। अगर माँ बेनमाजी है तो इसकी नहुसत उसकी बेटी में भी जाएगी, वो भी बेनमाजी होगी। उसके बेटे में भी जाएगी, वो भी बेनमाजी होगा। आगे से पोतियां पोते भी बेनमाजी होंगे, आगे से नवासे नवासियां भी बेनमाजी होंगे। ये पूरी नस्ल मनूस हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा ये सब, क्योंकि आप इसके जिम्मेदार हो। आपने बीज पौधा लगाया था, आपने पानी डाला था, आपने परवान चढ़ाया था, क्यों नहीं इसे इस तरफ आने का रास्ता सिखाया? तो ये छोटी बात नहीं है किसी औरत का नमाज छोड़ना। किसी औरत का नमाज छोड़ना पूरे खानदान को हलाक करने वाली बात है। ये आप गांव की औरतें आप थोड़ा तकती हो, जानवर भी आपने देखने हैं, घर भी आपने देखना है, सफाइयां भी आपने करनी है, कच्चे सहन भी आपने लीपने हैं, कांटे और झाड़ियां और जलाने के लिए बालन भी आपने लाना। भी इतने काम कर लेती हो तो 10-5 मिनट के लिए वजू करके जायनमाज में नहीं खड़ा हुआ जाता? ये जायनमाज वहां पहुंचाती है जहां जहाज भी नहीं लेके जाता। ये जायनमाज बंदे को अल्लाह की बारगाह में लेके जाती है। तो वैसे तो आप मरती रहती हो, मदीने जाओ तो आप कहाँ जाओ तो कहाँ जाओ, उसके तो टिकट लेने पड़ते हैं, ये तो मुफ्त है। आओ वजू करो, खड़ी हो जाओ, अल्लाह अकबर करो, या आपको अर्श तक लेके जाती है। जहाज तो सिर्फ मदीना मक्का ही लेके जाएगा ना, जायनमाज आपको अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगी। अल्लाह नसीब करे बिछाने, खड़े होने और हाथ उठाने की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए।